अध्याय 18 वुडलैंड में विनाशकारी रोना। एक विशाल और पुराने बैकवुड के अंदर, जहां पेड़ लंबे और घने थे, एक ऐसी कहानी थी जिसने आसपास के स्थानीय लोगों की रीढ़ को सदियों से हिलाकर रख दिया था। यह बैकवुड में पूर्वाभास चिल्लाने की कथा थी, एक ऐसी आवाज जिसने स्पष्टीकरण को चुनौती दी और इसे सुनने वाले लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया। सारा, स्वर्गीय की एक निडर विशेषज्ञ, ने टिम्बरलैंड की भूतिया चिल्लाहट की कहानियां सुनी थी और इस पहेली के पीछे की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए आकर्षित हुई थी। पेड़ों के साथ पीछे की लकड़ी आकाश के पीछे जाती दिखाई देती थी, जिसमें आश्चर्य और भय दोनों का गुण था। निवासियों ने जंगल की गहराई से आने वाली एक आवाज पर चर्चा की, एक व्यथित, शक्तिशाली विलाप जो शाम को भर गया। आमतौर पर पूर्णिमा के दौरान रोने से पीड़ा होती थी, जब जंगल को शानदार रोशनी में धोया जाता था। जो लोग जंगल में बहुत गहराई तक भटकते थे, उन्होंने देखा जाने की भावना पर चर्चा की, अदृश्य आँखों की जो उनके सभी साधनों का पालन करती थी। रहस्य का खुलासा करने के लिए पत्थर में नहीं रखा गया। सारा रात के आकाश में पूर्णिमा के रूप में टिम्बरलैंड में निकल पड़ी। हवा उम्मीद से भरी हुई थी और चिल्लाहट शुरू हो गई। पेड़ों के बीच एक भूतिया अफसोस की तरह प्रतिध्वनित हो रही थी। जैसे ही सारा ने बैकवुड में और खुदाई की, वह कुछ शक्तिशाली की उपस्थिति महसूस कर सकती थी। चीखने चिल्लाने की रोशनी में पेड़ों का प्रभाव दिखाई दिया और एक असामान्य, चमकदार कोहरा जंगल को घेरने लगा। यह तब था जब उसने एक डरावनी आकृति का अनुभव किया, एक प्रेत भेड़िया जिसने गोधूली और छाया से बने होने का आभास दिया। भेड़िए की आंखों में एक अंतर्दृष्टि और एक परेशानी थी जो एक दूसरी दुनिया की शुरुआत पर चर्चा करती थी। दूसरी दुनिया के भेड़िए ने खुद को लकड़ी की भूमि के द्वारपाल, लूना के रूप में प्रस्तुत किया। चंद्रमा ने समझ लिया कि रोना जंगल की आत्माओं का एक पत्राचार था, एक संदेश जो सदियों से चला आ रहा था। बैकवुड, जिसे लूना ने उजागर किया, पुराने जादूगर की स्थिति थी, जहां भूमि की आत्माएं सामान्य दुनिया को उल्लंघन और शरारत से बचाने की कोशिश करती थी। विलाप एक चेतावनी थी, उन व्यक्तियों के लिए एक आह्वान जो सम्मान और सम्मान के साथ कदम रखने के लिए प्रवेश करते थे। अपने सहायक के रूप में लूना के साथ, सारा आगे बैकवुड में भटक गई और नियमित दुनिया की शानदार उत्कृष्टता को देखा। उसने प्राणियों, पेड़ों और धाराओं की आत्माओं को देखा, जो सभी भूमि और एक दूसरे के साथ एक साथ रहते थे। बैकवुड्स का रोना, वह समझती थी, भय का स्रोत नहीं था, बल्कि सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव का संकेत था। यह नियमित दुनिया की रक्षा और रक्षा करने, उसके अंदर रहने वाली आत्माओं का सम्मान करने का आह्वान था। जैसे ही वह जंगल से निकलती है, सारा को एहसास होता है कि जंगल में प्रतिकूल रोने से सामान्य दुनिया के लिए सम्मान और प्रबंधन का संदेश मिलता है। बैकवुड डरने की जगह नहीं थी, बल्कि आकर्षण और आश्चर्य का क्षेत्र था, जहां असाधारण और सामान्य एक साथ होते थे।